ये बहुत खतरनाक बॉक्स है। इसे खोलते ही एक बंगला बनने लगता है। ये ऑटोमेटिक मशीन है, घंटों का काम मिनटों में कर देती है। और नाश्ता बनने के बाद सभी को आवाज भी लगाती है, रोटी खा लो। इन भाई साहब ने मशीन का बटन दबाया और दाढ़ी अपने आप बनने लगी। ये कैसे हो गया? इस सेठ के घर पर पुलिस की रेड पड़ती है, तो उससे बचने के लिए साला पूरा घर ही चेंज कर डालता है। ये शलजम छीलने वाली मशीन है, घास अलग और शलजम अगल कर डालती है। गजब। ये मैडम सुबह सुबह उठ के मशीन में सब्जी डालती है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। और मशीन के पास बैठकर सब्जी बनने का वेट करने लगती है। ये कुत्ता बकरे के आते ही उसके ऊपर सामान रखकर वहाँ से भागने लगता है। ये बिल्ला सांड को लाल कपड़ा दिखाता तो सांड इसे मारने के लिए दौड़ता। इधर ये इल्ली जमीन में गड्ढा करती तो ऊपर से चिड़िया उसमें बीज डालते हुए चलती। फसल तैयार होते ही बगुला उन्हें तोड़ने आता है। ये खरगोश भी काफी जान लगाकर गाजर निकालती हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। ये पेंगुइन तरबूज लेकर चलते, लेकिन ये साले तो बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। सभी जानवर सब्जियों को ट्रेन में लोड करते और उनको बाजार के लिए बेचने जाते। हे प्रभु। लो भैया। दब 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 दब। ये सभी घोड़े बहुत खतरनाक है। सभी काम धंधा छोड़ के आज अपनी अपनी कलाकारी दिखा रहे होते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बस आती है जिसमें से बहुत सारी रस्सियाँ निकलती हैं। तभी घोड़ा भाग कर जाता है और रस्सियन को पटाने के लिए अपने बाल बाल सेट करने लगता है। हे प्रभु। फिर जैसे ही घोड़ा रस्सियन के पास जाता है तो एक भी रस्सियन घोड़े को भाव नहीं देती है, जिससे घोड़ा उदास होकर वहीं पर रोने लगता है। तभी वहाँ पर एक बत्तख आता है और घोड़े का नंबर देखकर उसे अपने ऊपर बैठने के लिए बोलता है। लेकिन घोड़ा बत्तख की एक भी बात नहीं मानता और बत्तख के आगे झूठ मूठ का बीमारी का नाटक करके दिखाने लगता है। आज मैं मर गया भैया। तभी बत्तख अपनी पीपनी बजाता है और गोली चलाकर घोड़े को वहाँ से भगा देता है। लो भैया। मंगरू रेस जीतने के लिए अपने घोड़े को बाहुबली वाली तैयारी करवा रहा होता है। फिर जैसे ही घोड़ा पूरा जोर लगाता है तो तभी फिर गबरू मंगरू को टपकाने के लिए उसके घोड़े के आगे रस्सी बांधकर वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद तभी मंगरू रेस जीतने के लिए शक्तिमान की स्पीड से आ रहा होता है। लेकिन इधर ये गबरू नदी का सारा पानी सुखा के वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद फिर मंगरू अपनी जेब से शिलाजीत निकालता है और उसे खाकर दोनों में बाहुबली वाली ताकत आ जाती है। सिस्टम पार देंगे। तभी मंगरू का घोड़ा गबरू के घोड़े से आगे निकलकर गबरू के घोड़े के आगे टांग अड़ा देता है, जिससे गबरू का घोड़ा आज मैं मर गया भैया। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे। गधा अपने मालिक के इंतजार में इस कार को लात मार रहा होता है। क्या रे भिख मंगिया। बाप रे। तभी गधे का मालिक आता है और कार में बोरियां बिस्तर डाल के गधे को छोड़ के वहाँ से जाने लगता है। तभी गधा अपने मालिक को जाते देख अपनी पुरानी बातें सोचकर रोने लगता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्योंकि गधे का मालिक पहले गधे से बहुत प्यार करता था। दोनों मिलकर पहले साथ में सुट्टा भी फूंकते थे। दोस्तों। तभी एक दिन नमक निकालते समय कुछ डाकू आकर गधे और उसके मालिक पर हमला बोल देते हैं। डाकू हवा में उनके ऊपर तीर छोड़ने लगते हैं तो गधा भी अपनी तरफ से फायर करने लगता है। हे प्रभु।